खुशियों के एम्बेसडर में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में नए साल के स्वागत का उत्सव मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हम सब ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया 1 जनवरी का। मगर शायद ही किसी का ध्यान इस ओर गया होगा कि उत्सव के नाम पर जिस तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या आने वाली पीढ़ियां इस तरह से नव वर्ष का स्वागत कर पाएंगी? क्या आने वाले वर्षों में स्वागत के लिए कुछ बचेगा या नहीं? ताजा आंकड़े बताते हैं कि 31 दिसंबर की शाम से लेकर 1 जनवरी की रात तक विश्व के हर कोने में नव वर्ष के स्वागत के नाम पर जितनी रोशनी जली, जितनी आतिशबाजी हुई, जिस तरह से लोग गाड़ियों में घूमने को निकले, उन सब का मिला जुला असर ये रहा कि धरती का तापमान सामान्य से अधिक रहा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी का तापमान आज से 250 साल पहले तक स्थिर ही था। वजह ये थी कि पृथ्वी की अधिसंख्य आबादी बिना प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के बगैर जी रही थी। फिर वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर औद्योगिक क्रांति हुई, जिसका परिणाम रहा मानव को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराने वाले नए नए आविष्कारों का होना। यातायात के अन्य साधनों के साथ मानव बैलगाड़ी युग से हवाई जहाज के युग में प्रवेश कर गया। किसी न किसी वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। Excellencies, friends, the diagnosis is clear. The success of the COP depends on the global stocktake prescribing a credible cure in 3 areas. First, drastically cutting emissions. Current policies would lead to an earth-scorching 3-degree temperature rise. So the global stocktake must set clear expectations for economy-wide national determined contributions presented by all countries that cover all greenhouse gases and align with 1.5 degree limit. उत्पादन और संतुलन सहज वैभव का मूल सूत्र विकल्प के रूप में होना समझ में आता है कि भय और प्रलोभन के स्थान पर मूल्यों की पहचान, निर्वाह और मूल्यांकन करने का दायित्व, लाभोन्माद के स्थान पर विकल्प के रूप में आवर्तनशीलता की समझ और प्रक्रिया। खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।